तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग कक्षा 12वीं का भूगोल विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनमें से कितने नंबर के उत्तर सही हुए हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका भूगोल विषय का पेपर कैसा गया और इसमें आपके कितने नंबर आ जाएंगे। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये रहा पूरा का पूरा आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग अपने उत्तरों का मिलान जरूर कर लें, जिससे कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिएगा बिना किसी देरी के आपके उत्तरों का मिलान हम कर लेते हैं, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि कौन कौन से उत्तर आपके सही हुए हैं। ये जो सेट मैं आपको बता रहा हूँ ये सेट बी है। आप सभी लोग इसको पूरा जरूर देख लें, ताकि आप सभी को इसमें समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में और कोई सा दूसरा सेट आया होगा, मगर उसमें प्रश्न तो वही होंगे, उनका क्रम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो चलिएगा हम जल्दी से इसका मिलान कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए थे। सही विकल्पों में पहला देखें, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कोल खोज। अगर ये आप करके आए होंगे तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि कैसे? एकल का मतलब होता है जिसमें हम एक ही फसल को बोते हैं। अब मिश्रित कृषि में तो हम बहुत सारी फसलों को एक ही साथ में बोते हैं, तो ये एकल कृषि नहीं है। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। रोको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा एशिया। उसके बाद में मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये है डॉक्टर महबूब उल हक की देन। तो देखिएगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 5 नंबर के जो सही विकल्प हैं उनमें से कितने नंबर के सही हैं। अब इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान को देखते हैं, जो कि आपसे 6 अंक में पूछी गई थी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क में किया गया। तो ये अगर आप इस जगह पर डेनमार्क लेके आए होंगे तो पूरा सही होगा। उसके बाद में भारत में विशालतम भाषाई समूह क्या है? हिंदी भाषी लोग हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? 121 करोड़। यहाँ पे दशमलव लिखा है, अगर आपने दशमलव नहीं लगाया होगा तो भी सही है, लगाया होगा तो भी सही है। 121 करोड़ आपको यहाँ पर लिखकर आनी थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आपको, अगर इस जगह पर आप लोग मानव भर के आए होंगे तो ये सही होगा आपका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक विद्वान की देन है। और इसके बाद में फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपके रिक्त स्थान पूर्ति में से 6 नंबर में से कितने सही है। इसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से देख लें आप लोग जोड़ी के मिलान को। जोड़ी इस प्रकार से आपको पूरी देख लेनी थी। देखिएगा खनन क्या है? झरिया, और इस झरिया एक खान है प्यारे विद्यार्थी, इस वजह से इसका मिलान इससे हुआ। सांस्कृतिक नगर आपका वाराणसी हो जाएगा। कहवा आपकी रोपण कृषि हो जाएगी। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना ये 1881 में हुई थी। और भारत की जनसंख्या घनत्व ये 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में क्या? पहला देखते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि क्या है? तो देखिएगा वर्तमान प्रतिभूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जिसमें फसल नहीं ली जा सकती है या अभी फसल नहीं ली जा रही है। तो अगर आपने ऐसा लिखा होगा इसमें तो ये आपका सही होगा। प्रवास किसे कहते हैं? तो किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। इसके बाद में एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो एशिया का जनसंख्या घनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये है तमिलनाडु में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ये है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। और इसके बाद में कोई 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम? तो जूट और कपास हो जाएगी। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से देख लें आप लोग इन प्रश्नों को, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता बंदरगाह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो ये असत्य हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं योजना में की गई थी। तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 4थी योजना में इसको रखा गया था। इसके बाद में गन्ना खाद्यान्न फसल है, ये आपका असत्य होगा। जल अचक्रीय संसाधन, ये भी आपका असत्य होगा। इसके बाद में अभ्रक को भूरा हीरा भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, ये भी आपका सत्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे पूरा का पूरा इसी प्रकार का आपका पेपर में पूछे गए हैं। आप सभी लोग पूरा पेपर को देख सकते
हो। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए, यहाँ से देख लें आप। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की 2 विशेषताएं, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, नमामि गंगे, लगभग जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। आगे देख लें आप लोग, ओत प्रवासी किसे कहते हैं, निर्वाण कृषि क्या है, कृषि सेक्टर क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के पेपर में आए हैं जैसे कि मैंने आपको बताए थे। आप सब लोग आगे भी देख लें। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई का सकारात्मक प्रभाव क्या है, स्वेज नहर के 3 महत्व, और बाजारी सब्जी देखिएगा पूरा का पूरा इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिएगा विश्व का मानचित्र जिस प्रकार का मैंने बताया था, अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए चारों वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो टोटली इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। प्रश्न नंबर 20 को देख लें और इस केस को देख लें। इसके अलावा विश्व के मानचित्र में आपको इस प्रकार से पूरा भर देना था, ये आपने भर दिया होगा। तो उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छा करके आए होंगे आप सभी लोग। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर प्यारे विद्यार्थियों अब आपके पेपर हो चुके हैं और आपको ये लगता है कि 12वीं के बाद में हमें क्या करना चाहिए, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका मैंने यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा उसका, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें से प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि अब आपको 12वीं के बाद में कौन कौन से कोर्स करने चाहिए ताकि आप लोगों को जॉब जल्दी मिल सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।